दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा ये जो मोटिवेशनल बुक्स का पहला वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। मेक योर बेड। और आज जिस बुक की बात हम करेंगे वो है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे लोक व्यवहार के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। और इस बुक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। जो आपकी एक मेंटल रट होती है कि एक ही तरीके की सोच है, ये बुक उस सोच को बदलेगी, आपके अंदर नए नए विचार लाएगी और आपको सोचने का नज़रिया जो है वो चेंज कर देगी। इसे भी हिंदी में जानते हैं। और इस बुक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि पिछली बुक थी मेरी। और इससे आपकी पहली तो ये है कि जो आपकी एक मेंटल रट होती है कि एक ही तरीके की सोच है, ये बुक उस सोच को बदलेगी, आपके अंदर नए नए विचार लाएगी और आपको सोचने का नज़रिया जो है वो चेंज कर दे। दूसरा, आपको ऐसे तरीके बताएगी जिससे जल्दी से जल्दी आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तीसरा, आपको लोकप्रिय बनाएगी, आपको फेमस बनाएगी लोगों के बीच में। चौथा ये है कि लोगों से कैसे बात मनवानी है वो आपको ये सिखाएगी। पांचवा, इसमें आपके जो प्रभाव है, आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा अगर इस बुक को डिट्टो फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट है, आपको एक अच्छा वक्ता बनाएगी। मीन्स लोगों के बीच में कैसे बात करनी है, किससे कौन सी बात कब करनी है वो बनाएगी। और एक अच्छा दिलचस्प बातें करने वाला व्यक्ति आपको बनाएगी। तो ओवरऑल आपका व्यक्तित्व जो है वो चेंज करेगी, पर्सनैलिटी चेंज करेगी और साथ में आपको फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करेगी। अपने साथियों के, अगर आप टीम लीडर हैं तो आपको आपकी टीम के साथ उत्साह बढ़ाने में काम करेगी। आपके साथियों के बीच में जो है उत्साह बढ़ेगा इन टिप्स को लेके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये बुक्स जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो दोस्तों, खंड 1 पार्ट 1 में क्या है, लोगों को प्रभावित करने के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक तरीके हैं, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। पार्ट 2 में है लोगों का चहेता कैसे बनना है, उसके बारे में अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है विद एग्जाम्पल। लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं, ये थर्ड पार्ट में है। इसमें भी सब चैप्टर्स हैं इसके नीचे। फोर्थ पार्ट जो है इस बुक का, लोगों को ठेस पहुंचाए बिना उनको कैसे बदलें, और इसके नीचे सब चैप्टर्स हैं। तो आज इस फर्स्ट पार्ट में पार्ट 1 करेंगे, जिसके अंदर 3 या 4 चैप्टर हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बात की गई है विद एग्जाम्पल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, अगर आपको शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते पे लात कभी नहीं मारनी चाहिए। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस बुक को खुद पढ़ें जरूर खरीद के। रीजन क्या है कि हो सकता है मेरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका ईगो हर्ट कर दे, लेकिन जब आप खुद एक किताब पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि जिस बुक को 10 करोड़ से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं और उसको फॉलो करने से आपके जीवन में पक्का कुछ ना कुछ सुधार आएंगे। तो ईगो हर्ट ना हो इसलिए खुद बुक पढ़ें और अदरवाइज ये वीडियो का एंजॉय करें। तो सबसे पहले, 100 में से 99 लोग अपनी गलती को नहीं मानते हैं। अगर वो मानेंगे भी, 100 में से 99 लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं, चाहे वो कितने भी गलत हों। ये आप आम तौर पर देखिए अपनी लाइफ में, अपने रोज़मर्रा में, घरों में, कि ऑफिसेज में, कि आप अगर कोई गलती कर चुका है वो बिल्कुल नहीं मानेगा अपनी गलती। दोस्तों, इसलिए किसी की आलोचना करने से सामने वाले में कोई सुधार नहीं आता और आलोचना करनी भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, उसका सामने वाले का आत्मसम्मान हिल जाता है ना। वो अपने बचाव में कुछ ना कुछ तर्क पेश करेगा जिससे वो खुद को सही ठहरा सके। और जब वो ये तर्क रखता है कि मैं सही हूं, आप ही गलत हैं, तो वो उल्टा आपके ऊपर ही ब्लेम लगाता है, आपको ही दोषी मानना शुरू कर देता है और आपके प्रति दिल में बुरे भावना रखना शुरू कर देता है।
इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के रूप में बताया गया है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, एक जानवर है, अगर किसी जानवर को अच्छा व्यवहार करने के लिए उसको कुछ पुरस्कार दिया जाए तो वो और अच्छे से सीखने लगता है चीज़ों को, बजाय उस जानवर के जिसको डांटा जाता है उसके खराब व्यवहार के लिए। और यही आगे चलकर ह्यूमन बींग्स के लिए भी रिसर्च में साबित हो चुका है। अगर आप किसी बच्चे को या किसी को भी अच्छा रिवॉर्ड करेंगे किसी अच्छे काम के लिए, वो और जल्दी उस काम को सीखेगा, ईमानदारी से करेगा, अपना 100% देगा। लेकिन वहीं अगर किसी की एक गलती भी आपने नोटिफाई कर दी, उसको बता दी, तो वो उल्टा सीखेगा नहीं, काम चोरी करेगा। आलोचना करने से दोस्तों आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों में, या आपके जो ऑफिस में कलीग हैं उनमें, आपके नीचे जो काम करते हैं उनमें एक मनोबल जो है उनका वो गिरता है, आत्मसम्मान उनका खोने लगता है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक ऐसी शख्सियत थे जो बहुत लोग उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि वो शुरू में ऐसा नहीं थे। उन्होंने शुरू में अपनी जवानी के दिनों में जब वो वकालत किया करते थे तो हर किसी की आलोचना किया करते थे, किसी को भी कभी भी निंदा कर देते थे किसी की। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि कोई राजनेता थे जेम्स शील्ड करके, उनकी उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि समाचार पत्रों में कॉलम्स लिखना शुरू कर दिए उनके बारे में। बात यहाँ तक पहुंच गई कि उन्होंने 1-to-1 फाइट के लिए अब्राहम लिंकन को बुला लिया, और ये सच बात है। और बड़ा बात यहाँ तक पहुंची कि दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। तो अब यहाँ तक बात पहुंच गई है, लोगों ने बीच बचाव करके जैसे तैसे उनको छुड़वाया। और उसके बाद अब्राहम लिंकन ने ये डिसाइड किया कि मैं कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करूंगा। और वो दिन और आज का दिन, उस दिन के बाद उन्होंने जीवन में कभी भी किसी की आलोचना नहीं की, इसीलिए लोग उनको इतना ज़्यादा प्यार करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ यूएस भी कहा जाता है, वो भी यही कहते थे कि मैं जीवन में कभी भी किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं हमेशा किसी के बारे में, कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में अच्छा ही कहूँगा, आप कुछ भी कहिए, मैं उसकी आलोचना नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि कोई भी मूर्ख है वो बुराई कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा भला कह देना जब किसी ने, सामने वाले ने गलत काम किया हो। तो समझने के लिए और दूसरे को माफ़ करने के लिए आपको पहले समझदार बनना पड़ता है। महान व्यक्ति छोटों के साथ जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के द्वारा अपनी महानता को दिखाते हैं। वो कभी भी अपने से छोटों की निंदा नहीं करते। इसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बॉब हूवर करके एयरक्राफ्ट टेस्टिंग पायलट थे, बहुत ही फेमस थे और जाने माने थे। तो एक बार उन्होंने एक प्लेन की उड़ान भरी, तो उनके मैकेनिक ने उसकी सर्विस की, और बाद में फ्लाइट के दौरान क्या हुआ कि उनके दोनों इंजन हवा में बंद हो गए। वो लगभग 300 फुट ऊपर थे हवा में। एयरक्राफ्ट तबाह हो गया, लेकिन उनकी जान बच गई। कैसे ना कैसे उन्होंने लैंड करवाया, और उसके बाद वो उस व्यक्ति से मिलने गए तो उनको देखते ही वो रो रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में पछतावा था कि मैंने कुछ गलती की है। तो गलती ये हुई थी कि उन्होंने एक जो प्रोपेलेंट एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर जेट का इंजन फ्यूल भर दिया था। तो वो फ्यूल की गड़बड़ थी, लेकिन वो पायलट उसके पास गए, उसके कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मेरा जो पर्सनल एयरक्राफ्ट है उसकी सर्विस भी आप ही करोगे, क्योंकि मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं अब भी आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। अब दोस्तों यही इंसिडेंस अगर उन्होंने डांटा होता, सोचिए कितना उनके ऊपर गुस्सा होता कोई व्यक्ति, वो मैकेनिक के ऊपर, कि एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची है। लेकिन उन्होंने पूरे सीन को उल्टा कर दिया, उसको भरोसा दिलाया, और वो पूरी उम्र जब तक रिटायर नहीं हुआ
तब तक वो ईमानदारी से उनके लिए काम करता रहा। गलती किसी से भी हो सकती है, तो दूसरे को समझने का प्रयास करें कि उसने ये क्यों किया है और उसके बाद निर्णय लें, और लेकिन निंदा या कभी भी आलोचना ना करें। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो है लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे बड़ा अचूक तरीका। दुनिया में केवल दोस्तों एक ही तरीका है जिससे आप दूसरे से काम करवा सकते हो। क्या आपने सोचा है कभी वो तरीका क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो तरीका है उस सामने वाले व्यक्ति के मन में उस काम को करने की इच्छा पैदा करना। दोस्तों, मनुष्यों के मन में, ह्यूमन बींग्स जो है, उनके मन में सबसे बड़ी कामना क्या होती है? महत्वाकांक्षा की कामना, कि महत्वपूर्ण कौन है, इम्पोर्टेंस। आप सामने वाले व्यक्ति को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर ही करेगा। हमें लाइफ में क्या चाहिए दोस्तों? लाइफ हेल्थ चाहिए, लाइफ चाहिए अपनी लाइफ सेविंग, खाना चाहिए, नींद चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसे से खरीदी जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो चाहिए हैं, बच्चों का कल्याण चाहिए, और सबसे लास्ट में महत्वाकांक्षा होती है, महत्व की भावना, कि आपको इम्पोर्टेंस कोई दे। अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने एक लेटर में लिखा था कि दोस्तों, इस बुक में डेल कार्नेगी बोलते हैं कि आप मुझे बताएं किस बात से आप इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको फील होता है, और मैं उसी बात से आपको आपका नेचर बता दूंगा कि आप क्या हैं। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी जो स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक चार्ल्स श्वेब नाम के व्यक्ति को मैनेजर नियुक्त किया अपनी स्टील कंपनी का। तो चार्ल्स खुद ये मानते थे कि मुझसे ज़्यादा यहाँ पे काम करने वाला मजदूर स्टील के बारे में ज़्यादा जानता है। तो किस कारण एंड्रयू कार्नेगी उनको 1 साल का $10 लाख देते थे? चार्ल्स श्वेब खुद बोलते हैं कि वो उन्हें इसलिए मिलता है क्योंकि उन्हें लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है उसमें निपुणता हासिल है, कैसे लोगों से काम लेना है वो ज़्यादा जानते हैं सबसे। चार्ल्स श्वेब ये बोलते थे कि मेरी सबसे जो बड़ी पूंजी है, मेरी सबसे बड़ी पूंजी है लोगों के साथ व्यवहार करना। मैं उसी पूंजी के दम पर लोगों से बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ और आसानी से करवा लेता हूँ। दोस्तों, चार्ल्स श्वेब बोलते हैं कि अगर आपके किसी कर्मचारी का काम आपको पसंद ना आए तो आप उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, आप अपने मन की भड़ास उसके ऊपर निकालते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं पूरे खुले दिल से उसकी प्रशंसा करता हूँ व्यक्ति की। पुरानी कहावत है कि मैंने एक बार कोई गलत काम किया और मुझे हमेशा उसके बारे में सुनने को मिला, लेकिन मैंने 2 काम अच्छे किए, उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। इस बुक में लिखा है कि हम अपने कर्मचारियों, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को पोषण तो देते हैं, शारीरिक पोषण तो देते हैं, लेकिन उनके आत्मसम्मान को कितना पोषण देते हैं? आत्मसम्मान को पोषण तभी मिलता है जब आप किसी की तारीफ करें। दोस्तों, इस बुक में आपको बताया भी गया है कि तारीफ करना और चापलूसी करना बहुत अलग है। तारीफ वो होती है जो निस्वार्थ होती है, लेकिन चापलूसी हमेशा स्वार्थी लोग करते हैं, और बुद्धिमान लोगों पर उस चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो व्यर्थ जाती है। प्रशंसा और चापलूसी में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो ये बताया गया है कि प्रशंसा जो है वो गहरी होती है और चापलूसी उथली होती है। प्रशंसा हमेशा एक सच्ची होती है, चापलूसी झूठी होती है। प्रशंसा जो है हमेशा दिल से निकलनी चाहिए, और चापलूसी जो है वो दांतों से निकलती है। तो सेकंड प्रिंसिपल यही है दोस्तों कि किसी की सच्ची तारीफ करने की आदत डालें, उससे उस व्यक्ति के अंदर इम्पोर्टेंस की भावना आएगी, और उस इम्पोर्टेंस की भावना से ही वो आपके कोई भी काम कर सकता है। थर्ड चैप्टर है दोस्तों, जो ये चीज़ कोई व्यक्ति कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो ये चीज़ व्यक्ति नहीं कर सकता है वो अकेला ही चलता है हमेशा। इसमें दोस्तों बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि मैं मछली पकड़ने जाता हूँ और मुझे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है,
तो मैं उस कांटे के साथ स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट नहीं लगा सकता, क्योंकि मछली को चारा पसंद है, उसे केंचुआ पसंद है, उसे छोटी मछली पसंद है, उसे मीट पसंद है, तो वो वही खाएगी। उसी तरह सामने वाले व्यक्ति को क्या पसंद है उसकी भाषा में बात करनी चाहिए, ना कि अपनी भाषा में। आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए उस व्यक्ति से, इससे पहले आप उस व्यक्ति को क्या चाहिए वो उसको दें, वो ज़्यादा सरल रहेगा आपका काम करवाने में। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है कि अगर किसी के बच्चे को सिगरेट पसंद है और वो उससे छुड़वाना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को डांटिए मत, उन्हें वो बताइए कि वो सिगरेट उन्हें क्या कर सकती है। वो सिगरेट उनके बच्चे को उनसे कहिए कि वो अपने बच्चे से कहें कि ये अगर सिगरेट पीते रहे तो उसकी वजह से वो किसी क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हो सकते, या वो अपनी पसंद का काम नहीं कर सकते। इससे वो जल्दी छोड़ेंगे। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है इस बुक में इसी से रिलेटेड, कि एक बार कोई व्यक्ति थे, वो अपने बछड़े को गौशाला में ले जाना चाहते थे। तो वो उसे रस्से से खींच रहे थे, जोर जोर से खींच रहे थे, लेकिन वो बछड़ा और ज़्यादा सख्ती से अपने पाँव गड़ा दे रहा था जमीन में। वो पूरा जोर पीछे की ओर लगा रहा था। तो लेकिन उसकी एक नौकरानी थी, उसने ये सीन देखा। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने कोई भी मोटिवेशन की बुक नहीं पढ़ी थी, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने केवल एक काम किया कि उस बछड़े के मुंह में अपनी उंगली दे दी, और वो बछड़ा आराम से चूसता हुआ उस उंगली को बिना किसी मेहनत के वो अंदर तक ले गई। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि सामने वाले के मन में प्रबल इच्छा जगाएं। तो ये थे दोस्तों आज के जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके पार्ट 1 के 3 चैप्टर, जो कि 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। कभी भी किसी के बारे में बुरा भला ना कहें, किसी की भी बुराई ना करें, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें, और दूसरे के मन में उस काम को करने की इच्छा जगाएं, प्रबल इच्छा जगाएं, एक बर्निंग डिज़ायर जगाएं, जिससे वो कोई भी काम कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप और बहुत सारी बुक्स ऐसी ऐसी मेरे पास पड़ी हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच।